जाने कि आज आपका ओवुलेशन होने वाला है। कैसे ये आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपका ओवुलेशन आज ही होने वाला है। आज ही अगर आप ट्राई करोगे तो आपको आज की रात ही गर्भधारण हो जाएगा। तो इस बात का अंदाज़ा आप कैसे लगाओगे? आज की वीडियो में चलिए इसी बात को डिस्कस करते हैं। अगर चैनल अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ फ्रेंड्स, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और दूसरी बात, अगर वीडियो को देखेंगी और नहीं समझ में आएगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं समझाने की पूरी तरह से कोशिश करती हूँ। चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि ओवुलेशन को आप कैसे पता लगा सकती हैं और ओवुलेशन किसे कहते हैं, ओवुलेशन कब होता है, ओवुलेशन के लिए आप कैसे क्या कर सकते हो। आज के वीडियो में पूरा होल वीडियो है, तो पूरा देखिएगा वीडियो ताकि आपको बहुत ही मजा आएगा, बहुत ही इंफॉर्मेशन मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स कि ओवुलेशन कहते किसे हैं। तो ओवुलेशन वो टाइम, वो फेज होता है, वो समय होता है कि जब आपका एक जो परिपक्व अंडा होता है ओवरी से, वो बाहर निकलता है, बाहर निकलता है, फ्लिपियन ट्यूब के अंदर जाता है और वो परिपक्व हो गया है। जिस दिन पीरियड आया है, छोटे छोटे फॉलिकल मिलकर उस अंडे का निर्माण करना शुरू कर देते हैं और यही अंडा परिपक्व होके यानी कि तैयार होके आपके फ्लिपियन ट्यूब से बाहर, आपके ओवरी से बाहर निकलता है। बाहर निकल के बाद फ्लिपियन ट्यूब में जाता है। तो एक महिला में केवल 2 ओवरी, 2 फ्लिपियन ट्यूब होते हैं। तो एक जो जो 2 ओवरी होते हैं तो एक लेफ्ट एक राइट होता है। एक महीने में एक जो है लेफ्ट ओवरी से अंडा निकलता है, दूसरे महीने में दूसरे से राइट ओवरी से अंडा निकलता है। तो जिस ओवरी में अंडा आपका पकेगा, अंडा बनेगा, उस ओवरी में अंडा निकलेगा और उसी के फ्लिपियन ट्यूब में अंडा जाकर वहां पे डिपॉजिट हो जाता है। उसको वहां पे आपका स्पर्म मिल जाएगा तो फर्टिलाइज कर लेगा, अगर नहीं मिलेगा तो वहां पे वो बिल्कुल ही आराम से 24 घंटे के लिए जमा हो जाएगा। बिल्कुल उसकी सेल्फ लाइफ 24 घंटे होती है। अब तो ये बात हो गई ओवुलेशन का। अब बात करते हैं कि ओवुलेशन को कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो, ओवुलेशन को कैसे जान सकते हो, किस चीज की सहायता से, किस चीज की हेल्प से आप ओवुलेशन के चीज को, ओवुलेशन के डेट को कैलकुलेट कर सकते हो। तो सबसे पहला है आपका जो ओवुलेशन होने वाला है ये अब जा तो सबसे पहला है कि ओवुलेशन कब होता है। तो देखो फ्रेंड्स, अगर आपके पीरियड की साइकिल 30 दिन और 28 दिन की है, क्योंकि हर महिला की पीरियड की साइकिल अलग अलग होती है। ऐसा नहीं है कि किसी का 25 दिन का है, किसी का 28 दिन का है, किसी का 30 दिन का है, किसी का 35 दिन का है, किसी का 32 दिन का है। तो आप अपने ओवुलेशन के साइकिल को समझिएगा, जानिएगा कि आपका पीरियड कब आता है, आपका ओवुलेशन कब होगा। इस चीज को आपको नोटिस करना है। मैं नॉर्मली बता रही हूँ कि अगर आपका पीरियड का साइकिल 28 दिन और 30 दिन का है तो आपको करने क्या है। देखो फ्रेंड्स, अगर आपके पीरियड की साइकिल 28 दिन और 30 दिन का है तो आपको करने हैं 30, सपोज दिस कि 1 जनवरी को आपको पीरियड आया या फिर 10 जनवरी को पीरियड आया, तो आपका 10 फरवरी को ही पीरियड आएगा या फिर 10 दिसंबर को पीरियड आ चुका है तो जाके 10 जनवरी को पीरियड आएगा या फिर 8 जनवरी को आएगा या फिर 12 जनवरी को आएगा। ऐसा ही नॉर्मल साइकिल होता है, इसको नॉर्मल साइकिल माना जाता है। तो 30 दिन की पीरियड की साइकिल आपकी अगर है तो आप इसमें 10-10 दिन जो है आप माइनस कर दो। जो 10-10 दिन डिवाइड करो, 10 दिन इधर, 10 दिन उधर, 10 दिन बीच, 10, 20, 30 ऐसे आप डिवाइड कर लो। और इसमें आपको करना क्या है, जो बीच का 10 दिन बच रहा है, 10 दिन आगे का छोड़ दो, 10 दिन पीछे का छोड़ दो, जो 10 दिन बीच का बच रहा है ये आपका फर्टाइल विंडो है। इसी 10 दिन के अंदर में किसी भी दिन आपका ओवुलेशन हो जाएगा, अंडा निकल जाएगा। इन्हीं 10 दिनों में कभी भी आपका अंडा निकल जाएगा। तो इन्हीं 10 दिनों को आपको बिल्कुल ही जो है इनटेक करना है। इन्हीं 10 दिनों को आपको अवॉइड बिल्कुल भी नहीं करना है। इन्हीं 10 दिनों में आपको कांटेक्ट बनाने हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि जो इसका सिम्टम्स होता है वो आपकी बॉडी में भी दिखाई देता है। ऐसी बात नहीं है कि आपने 10 डेज का निकाल लिया तो आपको सिम्टम्स नहीं दिखाएगा, बिल्कुल दिखाई देता है सिम्टम्स। इसी तरह अगर आपका पीरियड का साइकिल 28 दिन का है तो इसी तरह आप जो है इसमें 3 डिवाइड कर लीजिए और जो डेट बीच का आ रहा है उसमें आपको कॉन्टेक्ट बनाने हैं। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि 28 दिन में 14 दिन माइनस कर दो, 30 दिन में 14 दिन माइनस कर दो, 35 दिन में 14 दिन माइनस कर दो। जो भी आपके पीरियड की साइकिल है उसमें से 14 दिन माइनस कर दोगे, जो डेट आ रहा है, जो समय आ रहा है, वो आपके पीरियड की साइकिल होती है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स
कि इसका लक्षण जो होता है वो क्या होता है। तो इसका जो सबसे पहला लक्षण होता है वो आपके प्राइवेट पार्ट के थ्रू डिस्चार्ज बढ़ जाते हैं। जब आपका अंडा निकलने वाला होता है, ओवुलेशन होने वाले होते हैं, तो ऑटोमेटिक से आपके अंदर से डिस्चार्ज का निकलना काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। ये आप नहीं करते हो, आपका हार्मोन भी नहीं करता है। ये सारा चीज़, ये सारा डिसीज़न आपका जो प्राकृतिक है रूप से, उसी प्राकृतिक रूप से बनाया गया है कि हर महीने महिलाओं को जो है प्रेगनेंसी हो, हर महीने हर महीने महिलाओं को पीरियड आते हैं। हर एक महिला को पीरियड आना ज़रूरी है। जिसका नहीं आता है, उसको कुछ दूसरा ही बोला जाता है और वो कभी भी गर्भधारण नहीं कर सकता है, जिसका पीरियड नहीं आता है। अब बात करते हैं दूसरी बात कि पहले तो आपको वजाइना के थ्रू भारी मात्रा में डिस्चार्ज महसूस होगा। ये डिस्चार्ज बिल्कुल ही चिपचिपा जैसा रहेगा। दूसरा कि अगर आपका जो ओवुलेशन होने वाला है, आप अब ओवुलेट करने वाली हैं, उस समय आपको कॉन्टैक्ट बनाने का काफ़ी ज़्यादा मन करने लगेगा, यानी कि सेक्सुअल डिज़ायर आपकी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। उसी वक़्त जब आपका ओवुलेशन होने वाला रहेगा ना, तो उस समय आपके बॉडी के अंदर जो है हार्मोन बिल्कुल बढ़ जाता है। तो एलएच हार्मोन बढ़ जाता है, तो आपका जो सेक्स वाला हार्मोन है, ये भी बढ़ जाता है। आपकी सेक्सुअल डिज़ायर भी बढ़ जाती है, आपको इंटरकोर्स करने का काफ़ी आपको मन करने लगेगा। और ये जो एलएच हार्मोन बढ़ते हैं, ये कहाँ से बढ़ते हैं? एलएच हार्मोन और जो है एफएसएच हार्मोन, तो ये आपके माइंड से बढ़ते हैं। आपके माइंड में जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, उसी से ये सारे हार्मोन बढ़ते घटते रहते हैं। तो अपने माइंड पे बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, स्ट्रेस नहीं देना लेना है, टेंशन तनाव नहीं लेना है। जो ऊपर वाले की मर्ज़ी होती है वही होता है। हम और आप धरती पे केवल एक जो है ज्ञान देने वाले हैं और आपको मार्गदर्शन दिखाने वाले हैं कि आप अपने रास्ते पे चलते रहिए। वहीं पे किसी का लह जाता है, किसी को हो जाता है, किसी को नहीं भी होता है। तो ये अपनी-अपनी कर्म होती है। और लेकिन होता तो सबको है, ऐसी बात नहीं है कि होता किसी को नहीं है, होता सबको है। और उस चीज़ पे कोई कितना केयर करे, कोई कितना जो है उस पे गौर करे, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो ये तो बात हो गई, जब आपका लिबिडो हाई होने लगेगा, आपको इंटरकोर्स करने का इच्छा करने लगेगा। तीसरा जो आपको लक्षण दिखाई देगा, वो लक्षण दिखाई देगा आपका मूड एनहांस हो जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस फील होने लगेगी। उसके साथ-साथ आपका जो बेसल बॉडी की टेम्परेचर है, हल्की-सी वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये सारे लक्षण जो है आपको दिखाई देने लगते हैं जब आपका ओवुलेशन होने वाला रहता है, अंडा निकलने वाला होता है रहता है। अब जो दूसरा काम करना है, अगर आप जो है अपने हस्बैंड को इतना टाइम नहीं दे पाती हैं या फिर आपके हस्बैंड के पास इतना समय नहीं रहता है, तो आप अपने उसमें भी पीरियड के साइकिल की ज़रूरत होती है। हर जगह आपको पीरियड की साइकिल की ज़रूरत होगी। तो इसीलिए रिक्वेस्ट है कि पीरियड की साइकिल निकाल के रखिए कि आपका पीरियड कितने दिनों में आता है, पीरियड की साइकिल कितने डेट की है। क्योंकि कहीं भी जाएँगी, आपको तुरंत डॉक्टर यही पूछेगा कि आपका पीरियड कितने दिनों पे आते हैं। पीरियड अनियमित है या फिर नहीं अनियमित है, अनियमित है या फिर नहीं अनियमित है। इन दोनों के बारे में डॉक्टर बिल्कुल ही आपको अच्छे से समझेगा, जानेगा। तो दूसरा आपको ओवुलेशन का डेट का कैलकुलेट आप करना चाहते हो, तो दूसरा चीज़ से कर सकते हो, वो है ओवुलेशन किट के माध्यम से। ओवुलेशन किट मार्केट से ले आओ और एलएच हार्मोन जो होता है, वो शाम को उसमें 2 बूंद यूरिन डाल के डिटेक्ट करो और जो ही डबल लाइन आता है, तुरंत के तुरंत कंसल्टेशन बनाओ। ऐसा नहीं है कि कंसल्टेशन नहीं बनाने हैं, संबंध नहीं बनाने हैं, तो बिल्कुल उस समय बनाओ। जो तीसरा आपको काम करने होंगे, वो काम करने होंगे, आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना होगा। जिस डॉक्टर के पास आपको बिलीव है, आप जो है अपना हर एक चीज़ करते हो, करवाते हो, वहाँ से आप जो है फॉलिकुलर कराओ। डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर तुरंत आपको बताएगा कि आपको फॉलिकुलर कराना पड़ेगा। क्योंकि आपको बार-बार डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, विज़िट करना पड़ेगा, जो है फॉलिकुलर करवाना पड़ेगा। और जिस दिन अंडा परिपक्व होके बाहर निकला रहेगा, डॉक्टर तुरंत बताएगी कि अब आपको संबंध में इतने से इतने दिनों तक रहना है। आई होप फ्रेंड्स कि ये वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिला होगा, ये वीडियो कुछ काम का लगा होगा, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।